खान साहब पहले दिन से जो एक नारा लेके आए थे, नहीं छोड़ूंगा मैं, तो अब आज के दिन तक तीसरा साल शुरू हो गया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाई आपने नहीं छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ो ना नारों को। आपने रिकवरी कितने की कराई? जब रिकवरी की बात करें तो नैब हमने 20 अरब कर दिए तो या 25 अरब कर दिए, 50, भाई 20, 25, 50 अरब की बात ही नहीं। इधर खरब रुपए जो है ना वो कौम के लूटे गए। 20 अरब रुपए और 25 अरब रुपए क्या चीज़ है यार? मैं बोलता हूँ एक आप 20 ग्रेड के अफसर को पकड़ो और जो करप्ट हो, ईमानदार की बात नहीं कर रहा, और उसके पास से अगर आपको ना खरबों रुपए निकल आए तो फिर बोले एक ऐसे सिर्फ एक नॉर्मल पब्लिक सेक्टर के ऑफिसर को अगर आप पकड़ो, इतनी हमारी जड़ों में जो है ना वो करप्शन वाले को पकड़ा था उन्होंने केएमसी के अंदर। हाँ, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो तो खैर स्कैंडलाइज हो गया भाई। यहाँ इतना लोगों ने पैसा और कैश स्टोर करके रखा हुआ है कि आपकी सोच है ऐसा ही, ऐसा ही। लेकिन खान साहब को जो है ना वो दावों से फुर्सत नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा, करना भी कुछ नहीं है कि अब वो बोलते हैं ना, अब उनकी मिसाल उस दुल्हन की हो गई है ते नस्दी भी नहीं थे बस्ती भी नहीं, ठीक है ना। तो उनसे वो हो रहा है कि भाई ना उनसे काम हो रहा है, और वो उनको खान साहब के इर्द गिर्द दो चार जो है ना वो अनपार्लियामेंटेरियन किस्म के मुशीर रखे हुए, और वो उनको पता नहीं क्या मशवरे। भाई आपकी अगर फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है 700 मिलियन प्लस पिछले 6 महीने से कर रही है, हम एग्री करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट आपको थोड़ी मैं दूंगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तो FATF वालों का डंडा था, आपने लेजिस्लेशन की, हुंडी हवाले को डेंट लगा, हुंडी हवाले को डेंट लगा, लोगों ने मजबूरन पैसे जो है ना वो भेजना शुरू किए, आपने चैनलाइज किया, बड़ी थोड़ी है। यही पैसे पहले हुंडी हवाले के हवाले से के रास्ते से आ रहे थे, अब जो है वो क्या नाम है उसका चैनलाइज हो गया। इकोनॉमिक बेनिफिट है, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बेनिफिट बल्कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं बेनिफिट की बात नहीं कर रहा कि बेनिफिट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ क्रेडिट किसको देना है। चैनलाइज वो पॉलिसी खान साहब के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, पकड़े ना किसी करप्ट को। ये है क्वेश्चन। मुझे एक दो बताए ना किस करप्ट से पैसे निकाले, चले आप बता दें अगर आप बोलते हैं कि जी हमें पता है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो वो था ना स्विस बैंक के अंदर जो पड़े हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात करते हैं, एक तरफ बोलते हैं नहीं छोड़ूंगा, दूसरी तरफ खुद ही बयान देते हैं ये तो पिछले जो है ना वो नैब के केसेस पिछले आप बनाए में, तो फिर आप बुट्टे सेकने आए हो, आप क्या करने आए हो फिर? चलिए, एक तरफ आप बोलते हो पिछले लोगों ने केसेस बनाए में, एक तरफ आप कहते हो कि जी मैंने छोड़ना नहीं है, तो आपने छोड़ना भी नहीं है, आपने केसेस भी नहीं बनाए, तो भाईजान फिर हम यहाँ पे क्या करें, पब्लिक क्या करे? नहीं, कल मीटिंग हुई है कल चेयरमैन नैब की, वो इस हवाले से बात कर, चेयरमैन नैब वगैरह ये वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब ये 2.5 साल इन्होंने ऐसे ही पूरे करने, आवाम ने सफर करना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हालात मुझे इकोनॉमिकली ऊपर अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं, वो कुछ हालात इंटरनेशनली हमारी फेवर में हो गए, थोड़ा बहुत ये चाइना कॉरिडोर की वजह से थोड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही, इसमें पॉलिसी मेकिंग देखें ना, अभी टेक्सटाइल पॉलिसी अभी तक क्यों रोक के रखी हुई है? मैं वो उस तरफ आ रहा था ना आसिफ इनाम साहब से, जरा पूछूं तो सही ना मैं कि टेक्सटाइल आपकी जब टॉप एक्सपोर्ट्स के अंदर आप टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो फिर उसके लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स करने पड़ेंगे ना। जैसे हमने डिस्कस किया ना कि IPP की जो करप्शन है वो 2000 अरब की है साल की, एंड इट इज फॉर कमिंग 30 ईयर्स। ठीक है, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को आप ऑफसेट करें कि ये करप्शन का डिफरेंस आपको टेक्सटाइल को पे करना है ना, करप्शन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वो आप इसको करप्शन इसको कह रहे हैं, इसका एक करप्शन डिफरेंस है ना। ठीक है कि जी एक मुल्क ने 4.5 सेंट में लिया, बांग्लादेश ने आपने 8.5 में ले लिया, तो ये ऐसे ही तो नहीं होगा। पास एग्रीमेंट है ना, उसको तो अब आपको करना पड़ेगा। पास एग्रीमेंट तो पास ऑन तो होने हैं ना, वो तो अवाम पे है। पास एग्रीमेंट किसी गवर्नमेंट कुछ नहीं होती, गवर्नमेंट का जो सरमाया है वो अवाम होते हैं, तो दे हैव टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अब आप बिजली महंगी और सब कुछ होना था, ये उसका पार्शल उन्होंने देखिए सबसे पहली अचीवमेंट ये है कि IPPs रिवाइज हुए, ठीक है। अब ये हो गया डॉलर वाली टर्म खत्म, जब वो एनफोर्स होंगे, आपको इस मुल्क में लॉ पता है हर चीज के अंदर। IPP की फोरेंसिक ऑडिट हुई 2 मिनट में, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, फोरेंसिक ऑडिट की हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कमेटी के खिलाफ। अब आप कह रहे हैं कि जी कोई, सबसे पहले तो मैं खुद देख रहे हैं, हमने खुद किया इम्प्रूव करने के लिए कि जी मुल्क में हमारे वो अकाउंटेबिलिटी का कोई वो, अब खान साहब तो नहीं करना, कौन सी टीम बनी है, कौन सा लोगों ने खोजा, जब तक लोग नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर लोग ये कहेंगे कि जी खान साहब आए वो कर दें, हम पे कोई मतलब हम कोई दुख तकलीफ नहीं बर्दाश्त करें, ऐसा कोई नहीं, तो वो माजी में खान साहब ने बड़े तो नहीं किया, कुछ नारे बड़े लगाए थे ना कि ये चीजें मटेरियलाइज होंगी। मैं वो अक्सर मिनिस्टर के उनके जो है वो ये बात करते थे कि वो जो 200 अरब डॉलर जो है वहां से आ जाएंगे, वो इधर पे 200 या 500 अरब की नहीं, तो क्लेम तो बड़ा था ना माजी में। इस वक्त इसलिए क्वेश्चन ज्यादा किया जा रहा है कि क्लेम बड़े किए थे ना उस जमाने में कि यार ये सब कुछ मटेरियलाइज हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। IPPs की आपने बात की है, तो सर्कुलर डेट के हवाले से वो करते थे कि जी इसको जो है वो वंस एंड फॉर ऑल इसको शटल कर देंगे, ये हो जाएगा।
लेकिन फिर वही है ना, देखें नहीं वो तो या तो ये होता कि आती फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते और सबको पकड़ लेते। मिस्टेक्स हो रही थी ना, देखें ना आप IMF के पास जाने में वो आज भी कर रहे थे, अब वो पॉलिसी मेकर ढूंढ रहे हैं कहाँ है जो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जिस पे हाथ डालते हैं उसके पीछे जो है वो 12 निकल आता है, ठीक है, और वो एक हो जाता है। छोड़ देना फिर क्यों चिपटे हुए कुर्सी से, छोड़ दे, फिर नहीं होता तो छोड़ देना। अच्छा फिर क्या करें? ये सवाल है, किसी और को चांस दें, और किसको दें? हाँ, उनको भी आजमा के देख चुके हैं, ये भी चले एक मसला है ना कि आप FATF में पहुंचाया, वो FATF से निकाले, ये भी है कि उनके पास जो कोई फाइनेंशियल, हाँ पब्लिक डिसाइड, तो ये तो पब्लिक ने डिसाइड किया ना, ये तो आप इसके ऊपर वो करते हैं, कोई जनाजा थोड़ी है कि उतर नहीं सकता बंदा। अच्छा चलें आसिफ भाई ये बताइए कि चलें IPPs वाला इशू एक हो गया, ठीक है, अब ईज कैसे लेकर आएँ? फिर ये कि एक जैसा भी बात हो रही थी ना, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आया अकमल साहब ने जिसकी निशानदेही की कि अगर किसी के साथ काम करने जाते हैं, आपकी बैक देखता है फाइनेंशियल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखता है, आपकी कंट्री का आउटलुक देखता है, आपकी फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए फिर कोई पॉलिसी बनता है या कोई आपके साथ जो है वो ट्रेड की तरफ जाते हैं, उस एंड के ऊपर कितना काम हुआ ये बताइए। और खासतौर पर भी टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है। टेक्सटाइल पॉलिसी में तो अभी यही मेजर आ रहा है ना कि जो रीजनली कंपेटिटिव रेट हैं तो वो किस तरीके से लाए जाएं, उसके लिए फिस्कल स्पेस बहुत चाहिए। तो ये सब जो IPP नेगोशिएशन और ये तमाम चीज़ें हैं ये सब उसका 30। अच्छा दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में 27,000 मेगावाट का जो है वो सिस्टम था और 40,000 मेगावाट जो है वो साइन करके प्लांट लगा के चले गए, और वो दोबारा भी मतलब वो बाहर नहीं जाएंगे, वो आने को तैयार हैं दोबारा कि हम अच्छा कर लेंगे। तो वो 13,000 मेगावाट एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं है, पिक्च आ जाएगा। तो अब इस किस्म की एफिशिएंसीज को दोबारा रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसके ऊपर काम करेगी गवर्नमेंट। जी जनाब, अब जो हर्डल्स इतनी इकोनॉमिक हर्डल्स और एक के बाद एक ऑब्स्टिकल गवर्नमेंट के लिए है, देखें ना पास्ट में तो वही तो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें, ये तो होल्ड करने की बताऊं आपको, घबराना नहीं कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन था, वो ऐसा था कि वाकई मुल्क को घबराना चाहिए था कि अब हम बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ कि अब घबराना नहीं है, का एक पॉइंट तो आ गया है कि जी ट्रेड डेफिसिट क्लियर कर दूं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस। एक वक्त में आपकी अगर एक्सपोर्ट फ़र्ज़ करें 50 रुपये और इंपोर्ट जो है वो आपकी 55 रुपये है, तो 5 रुपये का समझे ट्रेड डेफिसिट है, ऐसे ही है। अब इन्होंने ये किया है कि उसको ले आए 20 और 17 के ऊपर, ठीक है ना, तो 3 रुपये का जी हमने ट्रेड डेफिसिट तो आपने कम कर दिया, लेकिन जो आपने GDP और इकोनॉमी को सुकेड़ दिया उसका कौन जिम्मेदार है? वो भी तो देखे ना, इन्होंने इंपोर्ट भी कम कर दिया, इन्होंने एक्सपोर्ट भी कम कर दिया, बड़ा अच्छा है, ठीक है, इंपोर्ट से चला हो गया, लेकिन आपको अपना पोटेंशियल बढ़ाना है ना, नहीं आ रहा तो उसमें क्या खराबी है? एक्सपोर्ट भी कम कर दी ना, एक्सपोर्ट तो बढ़ी है, इस सब की ये तो एक कंसर्न था ना कि आपके पास पोटेंशियल भी तो नहीं था ना। डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, डिफरेंस आपको अंदाजा हो जाएगा। वो जो ट्रेड डेफिसिट को कम फॉलो करता हूं, तो एक्सपोर्ट बढ़ा के करें। हाँ तो एक्सपोर्ट बढ़ा के, तो ये 20 आपने क्या किया, 20 अरब छोड़ के गए थे, 25-26 अरब। ये जनरल क्वेश्चन है ना, अभी मैं, हाँ आप पहले अपनी बात मुकम्मल कीजिए कि हाँ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने बेसिकली GDP और इकोनॉमी को सुकेड़ा है। अब वो इंपोर्ट है, तो अगर आपने इंपोर्ट कम करनी है, सही है, लग्जरी आइटम्स की आप कर दें, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल की भी जो है ना इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, इतने जीरो रेटिंग आपने खत्म कर दी, ठीक है ना, उसके बाद और मसाइल आपने कर दिए। देखें, इंपोर्ट को कम करना इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, उस लेवल तक लेकर आएं। एक्सपोर्ट अभी तक उस लेवल तक नहीं लेके आए हैं, 2018 के लेवल तक एक्सपोर्ट्स हमारी अभी भी नहीं है, ठीक है ना, कोविड के बावजूद सिर्फ इन्होंने इंपोर्ट्स को कम किया, उसके नतीजे में जब वो साइज थोड़ा सा जब कम हो जाएगा, यस, क्योंकि हुआ ये कि हमारी इंपोर्ट लेड इकोनॉमी थी, जो कि गलत है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन लोगों के काम धंधे तो चल रहे थे ना, अब वो खत्म हुई तो वो काम भी बंद हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ना होने के बराबर है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी? इन्फ्लेशन तो होना ही होना है, ऊपर से पॉलिसी रेट आपने 17% के ऊपर रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो इन्फ्लेशन का बायस बनती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जो आपसे एक्सपेक्टेड थी वो आपने नहीं की ना। आपका सारी की सारा जो दारोमदार है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। जैसा कि आपने बात की कि भाई कॉटन हो गया या इवन वीट जो है, वीट हो गया, शॉर्टेज हो गई, यस, आपके अपने बंदे जो है ना वीट वाले बोरान में आपके जिम्मेदार है, उसमें सारा किस तरीके से उन्होंने अपने फ़ायदे हासिल किए हैं, ओपन रिपोर्ट है। अब मैं कोई पॉलिटिकल बंदा तो नहीं हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये निशानदेही करूँ कि देखें जी चीनी भी महंगी हुई, आप जिम्मेदार हो, गंदम महंगी हुई, आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप रियासत मदीना की बात करते हैं और रियासत मदीना तो ये कहती है कि दरियाए फ़िरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो हुक्मरान जिम्मेदार है। आप कैसे अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो साइड लाइन कर सकते हो? कभी आप हमें जरदारी से डरा रहे हो, कभी नवाज शरीफ से डरा रहे हो, ये करप्ट लोग हैं, ये आ जाएंगे।
भाई इनसे तो फिर वो करप्ट ही अच्छे हुए ना। आपने पब्लिक को क्या किया है, सारे का सारा फायदा दिया। मतलब एक बच्चा है, उसको नहीं पता किसी चीज का और वो आग को हाथ लगाने चला जाए तो हम देखते रहे। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, अब चलिए दूसरी तरफ आप ले गए, लेकिन वो भी तो एक फैक्टर है ना कि देखिए अब आपके पास लेजिस्लेशन के लिए तो आपके पास मेजॉरिटी नहीं। एग्रीकल्चर में खान साहब ने जो अंडे और लाइव स्टॉक का जो बयानिया दिया था ना, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं क्यों नहीं सपोर्ट अभी करता तक हूँ। किया, क्यों नहीं किया? इस मरतबा कॉटन की आपकी, अच्छा कॉटन इस वक्त हाई चल रही है रेट उसका। आप पंजाब में जाके चेक करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जो ग्रोवर है वो बेचारे रख के बैठे हुए, उनकी कपास खराब हो रही है, पैसे ही नहीं दे रहे, बिल्कुल उनको पैसे ही नहीं मिल रहे। और ये कंपनीज वाले और ये जो चलाने वाले होते हैं, कारखाने वाले और आगे पूरी एक चेन है ना, कार्टेल है, तो वो सारे के सारे पैसे होल्ड करके बैठे हुए कि रख दो, रखनी है, उनको पता है खराब होनी है, खराब होंगी तो क्या करेगा, डंप करेगा, कम रेट के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च जीरो, वहाँ के आप किसी भी महकमा ज़राअत के ऑफिस है हर एक तहसील में, वहाँ किसी एक तहसील में चले जाए, वहाँ ऐसे बैठे होते हैं, जी भाई आप सर ये मुझे बताएं, मेरे ये यहाँ पे जगह मैंने क्या मुझे करना चाहिए, राइट। तो बस जी हमारे पास तो जी ऊपर से आ जाता है, वो दो चार उन्होंने सफ़ेद मफ़े प्रिंटिंग रखे में कि ये मुर्गी है, ये अंडा है, ये ट्रैक्टर है, ये इसके 4 टायर हैं, वो रखे हुए, ये ले लें जी, ये रिसर्च हो रही है, ये ओ भाई यार हमें ये बताओ हमने उगाना है, नहीं वो तो हमारा काम ही नहीं है, वो तो यार इन चीज़ों के ऊपर लाओ ना आप स्ट्रक्चरल चेंजेस, किसने रोका है आप? बिल्कुल ठीक है, ये तो कर सकते हैं। बातें जो है ना वो करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ठीक है जी, आसिफ साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर के? देखिए मतलब अब भाई का अगर ये कहीं जाके लेके आए जहाँ फुट्टी नहीं बिकी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही है सर, मैं हासिलपुर की बात कर रहा हूं, हासिलपुर मंडी में रोज है, मेरी अपनी नहीं बिकी, आप गांव फोन करके पूछ लें। अच्छा आपका क्या हुआ है? आप 8,000 के, आप क्या कहते हैं ऐसा नहीं हुआ है? गवर्नमेंट का तो कोई पार्टी नहीं है। अच्छा पे वो फैक्ट्री वाले ना वो लेके बैठे हैं, जिनिंग फैक्ट्रियां नहीं चली कि जी फुट्टी नहीं पैदा हुई, आप कह रहे हैं कि जी फुट्टी नहीं बिकी। तो जो चला रहे आप टमाटर प्याज ही कर डाल देते हैं। तो ये जो सप्लाई साइड पे इशू आया, फिर आपको इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ा, इसके लिए अब एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या रीजन है, क्योंकि आप पाकिस्तान तो 1993 से इंपोर्टर ऑफ कॉटन है। ओनली थिंग इज कि आपकी सिर्फ क्वांटिटी वेरी होती है कि किस साल आपने कितना करना है, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेनन। ठीक है। और आप जो है उसके बाद रिसर्च वगैरह जो करनी थी, आपने रिसर्च इदारे, हमने जैसे लास्ट जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी जब, उसमें हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट को टेक ओवर किया था, एंड वी सेल्फ फाइनेंस के जी हम इसको जो है वॉलंटरीली हम सेस बढ़ाएंगे। ठीक है। वो आते ही दूसरे गवर्नमेंट ने जो है वो ले लिया हमसे, तो फिर वो बीच में लटक गया ना चीचू की मलैया कि जी वो कौन जिम्मेदार है। अब 18वीं तरमीम में गंदम, 18वीं तरमीम में सपोर्ट प्राइस कौन देता है? गंदम चूहे कहाँ खा गए जब सिंध गवर्नमेंट थी ना, उधर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है, केपी में केपी के गवर्नमेंट है, अब उसको फेडरल गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? या तो आप ये सब फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल करें, आप 18वीं तरमीम रिवर्स करें, आप फेडरल का गिरबान। ठीक है सर, प्रॉब्लम इज देयर। आपकी 18 अमेंडमेंट, मैं भी जैसे कुछ देर पहले कह रहा था, एक हर्डल ये भी तो है कि हम तो ये सुनते आए हैं बचपन से, सर इसको इंडोर्स करेंगे कि देयर इज अ विल, देयर इज अ, कानून को भी तो आपने सामने रखना है ना, वो अगर आड़े आएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई हर्डल लगी होगी, आपने करना होता है ना, तो उस वक्त कोई आप एक मरतबा इरादा कर लेना और सही इरादा कर लें तो अल्लाह ताला भी साथ देते हैं और पब्लिक भी साथ देती है। यहाँ तो पे सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल होना पड़ेगा एक फेडरल गवर्नमेंट की। फिर हमारा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो खान साहब इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते कि हम मिन हैसुल कौम जो है ना वो करप्ट है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक टमाटर की रेडी बेचने वाला भी करप्ट है भाई। आपको मैं बताऊँ, ये मंडी से और यहाँ पे ये ला के ये जो रेडियो वाले बेच रहे होते हैं, तो ये इसमें हिस्टोरिकल मुनाफा रखते हैं, वहाँ से 200 रुपए की चीज़ ला के यहाँ पे 400 की बेच रहे होते हैं, ज़्यादा की बिक जाती है, तो ये तक करप्ट है। तो आप इसमें सबको सही होना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूँ कि इसका स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, एक बात। दूसरा मेरा पॉइंट ये कि जब आप एक काम कर नहीं सकते तो फिर दावे ना करो, ठीक है ना भाई। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना कि जी ये चीज़ें हैं, आई कैन नॉट डू, आई विल लीव, तो लीव ना। आपने कुर्सी के साथ टाइम हैज कम, यू थिंक टाइम आ चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना से भाई फिर कौन करेगा, सवाल ये पैदा होता है कि जो पास्ट में जो कर गए हैं, सर लेट द पीपल डिसाइड, पीपल हैव टेकन देयर डिसीजन नाउ, दे हैव चोजन द राइट वन। उसका जिम्मेदार कौन है? हां, हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट? हां, कराची, हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दिस, यू नो, जो कुछ हो रहा है हमारा जो शहर का मैस है। हां, चलिए सर, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो नहीं, दिस इज ओनली आंसर सर, आई एम नॉट, आई एम, हां एग्जैक्टली। चलिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मेरी समझ टाइम वी में डिस्कस, हम तो उसको बोलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ इनाम आपका।
चौधरी अकमल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। जी, कुछ इकनॉमिक इशूज़ के हवाले से हमने बात की, कोशिश करें इसको अंडरस्टैंड करें, मामला जो हैं वो किस तरह हल हो गए। ये बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो। लोग देखते हैं दोनों की तरफ के कौन मसाइल को हल कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि किसी के भी हमें यहाँ पर जो है वो संजीदगी का कोई मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये अब तक की सूरत हाल है। इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करेंगे। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।